नमस्कार साथियों, मैं आपका इंग्लिश का टीचर सुनील स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल होराइजन क्लासेस में। देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10th के लिए जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसकी पोएम नंबर 4 है। ठीक है, इस सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कि जंगली जानवरों को हम कैसे पहचाने, जंगली जानवरों को हम कैसे पहचाने। इसको लिखा है कैरलियन बेल्स ने, जो पोएट्री से इस कविता की। ठीक है, इस पोएम में इस सेशन में हम सीखेंगे एक्सप्लेनेशन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। समझ गए? यस। तो चलते हैं विदाउट देरी के पोइम की ओर। देखिए बहुत ही अच्छी पोइम है। हाँ जी, सबसे पहले आपको मैं इस पोइम के बारे में बता देता हूं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने। दिस ह्यूमरस पोइम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। कि ये जो कविता है, ये जो पोइम है, वो हमें सुझाव देती है, सलाह देती है, एडवाइस देती है, सजेस्ट करती है किस चीज के लिए, सम डेंजर्स वे, कुछ खतरनाक तरीके, किसके लिए, आइडेंटिफाई यानी कि पहचानने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को। और ये जो कविता है एक ह्यूमरस पोइम है। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? हास्यपूर्ण कविता है। कि दिस ह्यूमरस पोइम, कि ये हास्यपूर्ण कविता सजेस्ट, सलाह देती है, हमें सुझाव देती है, सम डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीके, टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, कि वाइल्ड एनिमल्स को आप कैसे पहचानोगे। रीड्स इट लाउड, तेजी से इसे पढ़िए, मेरे साथ भी आप तेजी से पढ़िए इसको। कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, आप एकदम स्ट्रॉन्ग होकर और रिदम में पढ़िए। रिदम यानी कि ताल से पढ़िए, ताल मेल से पढ़िए। तो हम पढ़ेंगे इसको एकदम। ठीक है, यस। पहला स्ट्रांजा आपके सामने आ गया है। यस, साथ साथ मेरे साथ आप रीड आउट कीजिए इसको। हाँ जी, कि इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्वानी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, यू विल नाउ इट इज द एशियन लाइन। क्या समझे? कि इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, कि यदि भाग्य से, मौका से आप कहां जाते हो? जंगल में जाते हो। कहां के जंगल में? ईस्ट के जंगल में। इफ यू शुड गो बाई चांस, यदि भाग्य से आप, चांस से आप कहां जाते हो? ईस्ट की ओर जंगल में जाते हो, ईस्ट के जंगलों में जाते हो। क्या समझे? यदि आप भाग्य से, मान लो दुर्भाग्य यानी भाग्य से आप क्या है, आपको मौका मिलता है, चांस मिलता है आपको कि आप कहां जाते हो? ईस्ट के जंगलों की ओर। ठीक है, एंड इफ दे आर शुड टू यू एडवांस, आप और आगे बढ़ते हो, ईस्ट के जंगल में और आगे बढ़ते हो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हो, आगे बढ़ते जाते हो, जंगल के अंदर घुसते जाते हो। आपको डर नहीं लगता, बहादुर बच्चे हो आप ना। तो ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तो आपको एक बहुत ही लार्ज, एक बहुत विशाल, टाउनी यानी कि भूरे रंग का, बीस्ट यानी कि जंगली जानवर दिखता है। इफ ही रोर्स एट यू, वो आप पर धाड़ता है, वो आप पे क्या करता है? धाड़ता है, रोर करता है, धाड़ता है। एज यू आर डाइंग, तब आप क्या हो? अरे मरे रे, आप मर जाते हो। अरे मरे रे, तो डाइन करते हैं आप, यानी कि मरने की कंडीशन में आ जाते हैं। यू विल नाउ इट इज द एशियन लोइन, तो आप जान जाओगे कि क्या है ये? एशियन लोइन है। ये क्या है भाई? एशियन लोइन है। तो आपको पता लग जाएगा क्या ये क्या है? एशियन है, लोइन है, लाइन है। ठीक है, लाइन यानी कि शेर। और समझ गए आप? क्या समझे? मान लीजिए आपको एक मौका मिलता है पूर्व के जंगल की ओर जाने का। ठीक है, आप उस जंगल में और आगे जाते हो, बहादुर बच्चे हो आप, और आगे जाते हो, आगे बढ़ते रहते हो, बढ़ते रहते हो। आपको वहां अचानक से एक बहुत ही बड़ा जंगली जानवर दिखता है, भूरे रंग का। आप पर वो धाड़ता है, हो आप क्या करते? अरे मरे रे, यानी कि आप मर जाते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि ये एशियन लोइन है। इसीलिए हमारी जो पोएट्रेस थी उसने बताया थी कि ये हास्यपूर्ण ह्यूमरस पोइम है। जब आप मरी जाओगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा जानवर था ना? एशियन लोइन है, आप जान जाओगे इसलिए। ठीक है, चलते हैं अगले स्टांजा की ओर। स्टांजा नंबर 2। एशियन लोइन आपने देख लिया। देखो ऐसा होता है, ऐसा, ये एशियन लोइन है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यस, यस।
or if sometimes when roaming around a noble wild beast greets you with black spikes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to descend. क्या समझे? और if some time when roaming around, मान लीजिए आपको मौका यानी कि कुछ समय बाद में आप कहाँ जाते हो, आप और आगे बढ़ते हो, रोमिंग यानी कि वॉकिंग करना, घूमते रहते हो, जंगल में घूमते हो, चारों ओर घूमते रहते हो। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, एक खुकार जानवर, एक जानवर, जंगली जानवर आपका क्या करता है? अभिवादन करता है, पधारो हमारे देश, आ जाओ हमारे जंगल में, आपको मैं खाऊंगा। तो आपका अभिवादन करता है कि आप उस जंगल में, उस फॉरेस्ट में और आगे वॉकिंग करते रहते हो, घूमते रहते हो, चारों ओर घूमते रहते हो, तब आप वहां पर जाते हो तो एक नोबल यानी कि महान, बड़ा सा, विशाल सा वाइल्ड बीस्ट आपको दिखता है, जंगली जानवर दिखता है, वो आपका क्या करता है? ग्रीट्स करता है, यानी कि स्वागत करता है, पधारो। ठीक है। विद ब्लैक स्पाइट्स, उसके क्या है? काले कलर की स्प्राइट्स हैं। स्प्राइट्स का मतलब जानते हो? पट्टियां, धारियां। और ये येलो ग्राउंड, कहां पर? येलो ग्राउंड पर, उसका पीले शरीर पर क्या है? काले ब्लैक कलर की धारियां होती है। ठीक है। जस्ट नोटिस, तो आपका ध्यान जाता है, नोटिस यानी कि ध्यान, सूचना भी होता है। जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, और आप जैसे ही आपका ध्यान जाता है वो आपको क्या कर जाता है? खा जाता है। दिस सिंपल रूल में ही हेल्प यू लर्न, तो ये साधारण सा तरीका है, आप पहचान जाओगे, आप जान जाओगे, आप सीख जाओगे कि ये क्या है? द बंगाल टाइगर टू डिसेंड, कि ये बंगाल टाइगर है जो आपकी डिसेंड यानी कि जानने में हेल्प करेगा। ठीक है, आप जान जाओगे कि ये बंगाल टाइगर है। क्या समझे? अब देखो कि हम समझे कि आप जंगल में और आगे वॉकिंग कर रहे हो, चारों ओर घूम रहे हो। ठीक है, आपके सामने आप एक खुकार जंगली जानवर आ जाता है, वो आपका ग्रेट्स करता है, स्वागत करता है। ठीक है, और उसी जो जंगली जानवर है उसके काले कलर की धारियां हैं, देखो काले कलर की धारियां हैं, स्प्राइट्स यानी कि धारियां, और येलो ग्राउंड, और उसके येलो ग्राउंड है, उसका जो शरीर का बैकग्राउंड है येलो ग्राउंड है। ठीक है, येलो पीला है। दिस सिंपल रूल्स, आप पहचान जाओगे, हेल्प करेगी आपकी कि ये एक बंगाल टाइगर है, आपको जानने में ये हेल्प होगी कि ये बंगाल टाइगर, डिसेंड का मतलब जान लेना, आइडेंटिफाई कर लेना। तो आप जान गए ये क्या है? बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर। ठीक है, बंगाल टाइगर ये देखो कैसा है, इसके देखो काले काले क्या हैं? स्प्राइट्स हैं, धारियां हैं, और इसका ग्राउंड जो येलो ग्राउंड है। ठीक है, चले अगले स्टांजा की ओर देखिए। Stanza number 3. It strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will now it is the leopard. Its will do no good to rod with pain. He will only lap and lap again. क्या समझे? देखो कि इट्स स्ट्रोलिंग फोर्थ, आप क्या करते हो? स्ट्रोलिंग करते हो और आगे बढ़ते हो, चहलकदमी करते हुए और आगे बढ़ते हो। इसका मतलब क्या होता है? चहलकदमी यानी कि आगे बढ़ना, और फोर्थ का मतलब होता है आगे बढ़ना, चहलकदमी, आगे बढ़ते रहते हो जंगल में। भाई आप घुसते जा रहे हो, बहुत ही ज्यादा आप क्या हो? एक हिम्मत वाले इंसान हो। तो स्ट्रोलिंग फोर्थ, आप जंगल में आगे बढ़ते हो चहलकदमी करते हुए। ए बीस्ट यू व्यू, तो आपको एक जंगली जानवर दिखाई देता है, व्यू यानी कि दिखाई देना। ठीक है, और दृश्य दिखाई देता है, किसका? एक जंगली जानवर का दृश्य दिखाई देता है। हु हाइड विद स्पोर्ट्स इज द प्रिफर्ड, उसके क्या है? उसका जो शरीर, इसका मतलब हाइड का मतलब यहाँ पर वो नहीं छिपना, यहाँ का इसका मतलब बॉडी। ठीक है, बॉडी से है। हु बॉडी ही हाइड विद द स्पोर्ट्स इज द प्रिफर्ड, तो उसकी बॉडी पर, उसके शरीर पर क्या है? काले कलर की स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स यानी कि धब्बे हैं काले। इसका क्या है? पीफिड का मतलब होता है ब्लैक चीज से लिया गया है, आप समझ सकते हो। काली मिर्च होती है ना, काली मिर्च जैसे उसके शरीर पर क्या है? धब्बे हैं, ये देखो काली मिर्च जैसे धब्बे हैं उसके ना। तो समझे? क्या समझे? कि उसके शरीर पर, हाइड का मतलब बॉडी, ठीक है, उसके शरीर पर क्या है? काले कलर के धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं। ठीक है, काली मिर्च जैसे। As soon as he has leapt on you, जैसे आपने उसको देखा, आपके पास में आया, तो आप पर क्या गया? लपक गया, खाऊंगा अब तो खाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, You will now it is a leopard, आप जान जाओगे कि ये क्या है? लेपर्ड है, ये तेंदुआ है। ठीक है, It will do no good to rod with pain, और आप क्या करोगे? धाड़ोगे पेन से, दर्द से। He will only lap and
लैप अगेन, और फिर वह आप पर, आपको नहीं पता लगेगा तो वो फिर आपको एक बार फिर से आपके ऊपर लैप करेगा, दहाड़ेगा। ठीक है, क्या समझे? हम समझे कि भाई साहब आप जंगल में और आगे बढ़ रहे हो चहलकदमी करते हुए, आपको एक जंगली जानवर दिखाई देता है, उसके शरीर पर काले कलर की काले मिर्च जैसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे ही आप देखते हो तो वो आप पर ऊपर लैप कर देता है, कूद देता है, खा जाता है, लैप ही करता है, यू कूदता है खाने के लिए आपको। यू विल नाउ इट इज द लेपर्ड, तो आप जान जाओगे कि ये क्या है, लेपर्ड है, तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू ड्रॉट विथ पेन, ये आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आप दर्द से कह रहा होगे, फिर वो वापस आप पर क्या करेगा, लैप करेगा, फिर से कूदेगा, फिर से कूदेगा, पर लैप अगेन लैप। समझ गए? चले, ये देखो टिपिकल मीनिंग है, डिफिकल्ट। देखो स्पोर्ट्स, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है चहलकदमी करते हुए, फोर्थ का मतलब होता है आगे, व्यू यानी कि दृश्य, प्रिपेयर्ड यानी कि काली मिर्च जैसा, और लेपर्ड यानी कूदना, और लेपर्ड यानी तेंदुआ होता है। ठीक है, लेपर्ड यानी कि कूदना होता है, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ होता है, पेन यानी कि दर्द होता है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। यस, yes, if when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more grace. क्या समझे? देखिए, इफ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड्स, जब आप अपने यार्ड्स में, यार्ड्स यानी कि आंगन, यार्ड्स यानी क्या होता है, आंगन, जब आप अपने आंगन में वॉकिंग कर रहे हो, चल रहे हो, घूम रहे हो अपने आंगन में, टहल रहे हो। ठीक है, जब आप अपने आंगन में टहल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो यू मीट ए क्रेचर्स देयर, तो वहां पर आपको एक क्रेचर यानी कि जंगली जानवर मिलता है। सब जगह विष का यूज कर रहे थे, ठीक है नाम, लेकिन यहां पर क्रेचर यानी कि कोई सा भी जीव, जंगली जानवर। भाई साहब कोई सा भी एक जंगली जानवर है, आपके घूमता घूमता आपके घर के पास में आ जाता है, आप भी क्या कर रहे हो, टहल रहे हो घर पर। ठीक है, यू विल, हाँ, कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड्स, जब आप अपने यार्ड्स में वॉकिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, तो आप एक क्रिएचर से वहां पर मिलते हो। ठीक है, हु हग्स यू वेरी, आपको बहुत अच्छी तरीके से हग्स कर लेता है, यानी कि गले लगा लेता है, हार्ड यानी कि बहुत कस के, दम लगा के। यू श्योर इट इज ए वेयर, तो आपको यकीन होगा, आप यकीन कर लीजिए कि वो क्या है, वेयर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अब आपको कोई भी डाउट नहीं है, आई गेस, मेरे अनुसार, यानी गेस करते हो आप, मैं गेस करता हूं, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर ग्रेस, और फिर वह आपको क्या करता है, एक बार फिर से दुल्हारता है, हग्स करता है जब आपको। ठीक है, क्या समझे? देखो कि जब आप अपने आंगन में वॉकिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, चारों ओर घूम रहे हो, तो वहां पर आप एक जंगली जानवर से, क्रेचर से मिलते हो, एक क्रेचर यानी कि जीव से मिलते हो, और वो आपको बहुत तेजी से हक कर लेता है, गले लगा लेता है, बहुत हार्ड कठोर तरीके से, आप छुड़ा नहीं पाओगे, अब तो बस मार के रहूंगा ना। ठीक है, बी श्योर इट इज ए वेयर, तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि ये क्या है, एक जानवर है। कौन सा? वेयर यानी कि भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको कोई डाउट नहीं होगा, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट मोर ग्रेस, तो आपको फिर से वो क्या करेगा, एक बार फिर से दुलारेगा, गले लगाएगा, हक करेगा। क्रेच का मतलब क्या होता है, गले लगाना यानी कि दुलारना। देखो, यार्ड यानी कि आंगन होता है, क्रेचर यानी जीव होता है, हग्स यानी कि गले लगाना होता है, श्योर यानी कि निश्चित रूप से आप यकीन कर लोगे, और क्रेच यानी कि दुलारना होता है, हक करना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, ये वेयर है, भालू है। हाँ जी, नेक्स्ट स्टांजा देखिए कि थ्रो टू द डिस्क्राइज बीस्ट ऑफ प्रे आई नोवाइस माइट नॉन प्लस टू क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हेना डस, हेनाज कम विथ द मेरी स्माइल्स, व्हाट इफ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल्स। क्या समझे कि द टू द डिस्क्राइज विस्ट ऑफ प्रे, कि आपको अंतर बताना, डिस्क्राइज का मतलब होता है अंतर बताना, किसमें, एक बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि एक शिकारी जानवर में, शिकारी जानवर में आपको अंतर बताना है। क्या है? ए नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नो सिक्या, जो जानता नहीं है, वाइट द नॉन प्लस यानी कि
नॉन प्लस का क्या होता है? उलझनग्रस्त, यानी कि आप नौसिखिया है, आप जंगल में जाते हो, आप कुछ भी पता नहीं है आपको जानवरों के बारे में, भाई ये क्या है ये क्या है, आपको कुछ पता नहीं है, नौसिखिया हो तो आपको अंतर बताना है जानवरों के बारे में, ठीक है, और आप उलझन में पड़ गए। नॉन प्लस का मतलब होता है उलझन। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हेनाज। एक क्रोकोडाइल से वो हमेशा क्या करता है? क्रोकोडाइल रोता रहता है। आपको पता है हेनाज क्या करती है? देखो, हेनाज कम विद द मेरी स्माइल्स। हेना है वो हमेशा हंसती रहती है, हेनाज तो क्या करती है? हमेशा हंसती रहती है। और क्रोकोडाइल्स देखो, व्हाट इफ द बीप दे आर क्रोकोडाइल्स, और जो क्रोकोडाइल्स है वो हमेशा रोता रहता है। हेनाज हमेशा हंसती रहती है और क्रोकोडाइल हमेशा हंसता रहता है। हेनाज जानते हो? ये हेनाज है ना, और ये क्रोकोडाइल्स आप जानते हो। क्या समझे कि आपको अंतर बताना है एक शिकारी जानवरों में, और आप नौसिखिया है, आप जंगल में चले जाते हो, आपको नहीं पता कौन सा जानवर को क्या बोलते हैं, तो वहां पर एक क्रोकोडाइल्स मिलता है, एक हेनाज मिलती है, और हेनाज है जब आप पहचानोगे, इनके आइडेंटिफाई करोगे, तो आप समझ जाओ कि हेनाज हमेशा उसके चेहरे पर क्या रहती है? स्माइल रहती है उसके चेहरे पर, और जो क्रोकोडाइल्स है वो क्रोकोडाइल्स हमेशा रोता रहता है। आपको पता है ना कि क्रोकोडाइल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, तो यही है मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, ये हमेशा रोता रहता है बेचारा। तो देखो ये मीनिंग है। तो डिस्ग्राइज का मतलब होता है अंतर, बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकारी जानवर, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, माइट यानी पराक्रम, ठीक है, ताकत स्ट्रेंथ, ठीक है, और नॉन प्लस यानी उलझनग्रस्त, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, हेनाज यानी कि लकड़बग्गा। हेनाज यानी क्या होता है? लकड़बग्गा। मेरी यानी कि प्रसन्न, एकदम मेरी हो जाता है, खुश हो जाता है, एकदम खुश दिखाई देता है, ठीक है। आगे देखिए, यस, आगे है हमारे सामने, शायद लास्ट स्टांजा है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. देखिए कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन जानते हो आप क्या होता है भाई? गिरगिट। कैमेलियन यानी क्या होता है? गिरगिट। कैमेलियन है, जानते हो ना, गिरगिट। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। जो गिरगिट होता है बहुत छोटा होता है, छोटा सा जानवर है भाई, छोटा सा जानवर है, क्या कर सकता है ना, बहुत कुछ कर सकता है, आपका पीछे से ड्रिंक मार करके पूरा खून चूस लेता है ना। तो द कैमेलियन इज स्मॉल, कि जो कैमेलियन है वो बहुत छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड क्या होती है? छिपकली, जो छिपकली की तरह होता है। शॉर्ट का मतलब तरह, इसकी किसकी तरह? लिजर्ड, लिजर्ड की तरह। लिजर्ड जानते हो? छिपकली, छिपकली की तरह होता है। ही हैजंट एनी एयर्स एट ऑल, इसके कोई कान नहीं होते भाई साहब, के कोई कान नहीं होते कैमेलियन के, गिरगिट के कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट ए सिंगल विंग्स, ना उसके पंख होते हैं, उड़ता भी नहीं है बेचारा, ठीक है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, जब आप घूमते हो आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो इट्स द कैमेलियन यू सी, तो आपको कौन दिखेगा? एक कैमेलियन दिखेगा, गिरगिट दिखेगा। और गिरगिट को आप जानते हो गिरगिट कैसे रंग बदलता है? बहुत अच्छे तरीके से ना। तो ये अपने जैसे भी इसका बैकग्राउंड रहता है यानी पीछे को, तो वैसे ही ये इसका क्या कर लेता है? ये अपने शरीर का रंग चेंज कर लेता है। आपको पता है भाई गिरगिट की तरह बदलता है ये इंसान, तो इसी का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। और ये क्या है हमारी? लिजर्ड यानी कि छिपकली। तो कैमेलियन यानी गिरगिट, लिजर्ड यानी छिपकली, और शॉर्ट यानी कि तरह। तो समझ गए पोएम को? क्या समझे कि एक कैमेलियन होता है, गिरगिट होता है, बहुत छोटा होता है जैसे कि छिपकली की तरह, ठीक है। उसके कोई कान नहीं होते, उसके ना कोई पंख होते हैं, ठीक है, उड़ भी नहीं सकता। और आप जब ट्री पे देखते हो तो कुछ नहीं दिखाई नहीं देता, तो आप इट्स द कैमेलियन यू सी, फिर आपको क्या दिखाई देता है? कैमेलियन की गिरगिट दिखाई देता है। आगे देखिए, यस, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आप भाई साहब एकदम फुल पत्ती लगा लिया करो क्वेश्चनों में तो मेरे में, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए क्रोकोडाइल एंड हेनाज, कि आपको हेनाज और क्रोकोडाइल्स में अंतर बताना है। हेनाज और क्रोकोडाइल में क्या बताना है? अंतर बताना है। तो बोथ क्रोकोडाइल्स एंड हेनाज आर ब्रिस्ट, कि दोनों जानवर, बहुत यानी दोनों, क्रोकोडाइल और हेनाज दोनों क्या है? ब्रिस्ट यानी कि भयंकर जानवर है, खुखार जानवर है, भयानक जानवर है, ठीक है, जंगली जानवर है, ठीक है। ब्रिस्ट यानी कि जंगली जानवर। द क्रोकोडाइल्स कीप्स ऑन वीपिंग, क्रोकोडाइल से हमेशा रोता रहता है,
ठीक है, हमेशा रोता रहता है। हेनाज कीप्स ऑन स्माइल, जो हेनाज है वो हमेशा हंसती रहती है, इसको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, बस उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, हंसता रहती है, हंसती रहती है बेचारी, ठीक है, ये हेनाज है। और क्रोकोडाइल तो करता रहता है, रोता रहता है बेचारा ना, तभी तो कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं ना, एग्जाम्पल आपको पता है। तो क्वेश्चन समझ गए, एक बार रिकैप करवा देता हूं। देखो, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन ए क्रोकोडाइल्स एंड हेनाज, हेनाज और क्रोकोडाइल्स में अंतर बताना है आपको, दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो हमने बताया बोथ क्रोकोडाइल्स एंड हेनाज आर फिस्ट, कि क्रोकोडाइल्स है और हेनाज है वो दोनों जंगली जानवर हैं। द क्रोकोडाइल्स कीप्स ऑन वीपिंग, जो क्रोकोडाइल्स है वो हमेशा रोता रहता है, ठीक है, और हेनाज कीप्स ऑन स्माइल, और हेना हमेशा हंसती रहती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यस, कि हाउ कैन वन आइडेंटिफाई ए लेपर्ड, आप कैसे पहचानोगे आप ये लेपर्ड है, आपको पहचानना है कि ये लेपर्ड है। तो हाउ कैन वन आइडेंटिफाई लेपर्ड, कि आप कैसे पहचानोगे एक बार कि ये लेपर्ड है। तो आंसर देखिए, लेपर्ड हैज प्रिपेयर्ड स्पॉट्स, कि लेपर्ड के जो बॉडी है उसके शरीर है उस पर क्या है, काले कलर के क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, काली मिर्च जैसे स्पॉट्स होते हैं। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे। इट इज ए वेरी फास्ट, बहुत ही तेज होता है ये लेपर्ड, क्या होता है, बहुत सबसे तेज चलता है तेंदुआ। इट कैन जंप क्लाइंबिंग पास्ट ट्री, ये बहुत तेजी से जंप करता है, और क्लाइंबली की बहुत तेजी से चढ़ता भी है पेड़ पौधों में भी चढ़ जाता है भाई साहब, कहीं भी नहीं बच सकते आप जंगल में इससे, इसलिए छिप के जाया करो भाई, ऐसे ऐसे जंगल में मत घुमा करो, ठीक है, पूरी सेफ्टी के साथ में जाया करो। इट इज हाँ फायर्स एंड ए बीस्ट, ये क्या है, फायर्स का मतलब भयानक खुकार, एंड ब्रिस्ट यानी कि जंगली जानवर, ये एक भयानक जंगली जानवर है। समझ गए, क्या समझे कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये लेपर्ड है। तो हमने बताया कि लेपर्ड के जो बॉडी है उसके शरीर पर काली मिर्च जैसे स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, और ये बहुत तेज चलता है, बहुत फास्ट है, ये बहुत इट कैन जंप, ये जंप कर सकता है, उछल सकता है, क्लाइंब फास्टली, और बहुत तेजी से चढ़ भी सकता है। इट इज ए फेरियस एंड द ब्रिस्ट, और ये बहुत भयानक और जंगली जानवर है। चले अगले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट कीजिए मेरे साथ साथ में, यस, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट क्वालिटीज डू ए वियर हैव, कि भालू है अपने पास में कौन कौन सी क्वालिटी रखता है, कौन कौन सी विशेषताएं रखता है। भालू की विशेषता बतानी, बताओ भाई, बता दो आप, यस। तो ए वियर हग्स हार्ड टू किल इट्स प्रे, जो एक वियर्स है, भालू है, वो हक करता है, हार्ड यानी बहुत कठोरता के साथ में, ठीक है, और किल यानी इट्स प्रे, और आपको मारने के लिए मार सकता है, ठीक है। इट इज ए फियरलेस, वो एकदम निडर रहता है, एंड फाइरेसेस एनिमल्स, और वह भयानक जानवर है। ये भी क्या है, एक निडर और भयानक जानवर है। ए वेयर कैन एंटर इन द यार्ड्स ऑफ हाउसेज, एक भालू होता है वो घरों के आंगन में आ जाता है, भालू घरों के आंगन में आ जाता है। क्या समझे कि भालू की विशेषता बतानी है, तो भालू की अपने विशेषताएं बताया कि भालू क्या करता है, हक करता है, बहुत अच्छे तरीके से हक करता है मारने के लिए, ठीक है, और वो एकदम निडर जानवर है, भयानक जानवर है, ठीक है। ये इस और भालू है वो घरों में आ जाता है, भालू क्या करता है, घरों में आ जाता है। समझ गए, यस। चले अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यस। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाउ कैन ए बंगाल टाइगर बी डिस्क्रेस्ड, तो आप कैसे बंगाल टाइगर को पहचानोगे, कैसे जानोगे, डिस्क्रेस यानी कि जानना, पहचानना, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि बंगाल टाइगर है,
कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, तो देखिए, ए बंगाल टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल्स। जो बंगाल टाइगर होता है वो एक वाइल्ड एनिमल्स है, जंगली जानवर है। इट हैव ब्लैक स्प्राइट्स ऑन ए येलो ग्राउंड। उसके जो येलो ग्राउंड है, उसका बॉडी है, येलो बॉडी है, उस पर क्या है, काले कलर की स्प्राइट्स यानी कि धारियां होती है। काले कलर की क्या होती है, धारियां होती है। इट इज ए fearless एंड फाइसेस एनिमल्स। ये बहुत निडर और फाइसेस यानी कि भयानक जानवर है। ये बहुत भयानक जानवर है।